में आपने देखा कि जंकू कॉलेज जल्दी आ जाता है और टी जब आती है तो उसके आगे आखिरी जब चलने लगता है और उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी अपने क्लास के अंदर जाते ही जंकू भी अपनी क्लास की ओर चला जाता है। खाली क्लास के टाइम में टी जिमिन के साथ कैंटीन में बैठ के कॉफी पी रही थी और दोनों बातें कर रहे थे। तभी जंकू का फ्रेंड बोगम वहाँ पर आता है और जिमिन से बोलता है, जिमिन सुगा तुम्हें ग्राउंड में पेड़ के नीचे बुलाया है। जिमिन थोड़ा सा चौंकती है क्योंकि सुगा उसे कभी भी किसी के जरिए से बुलाता नहीं है। फिर भी बोगम उसका फ्रेंड है, शायद किसी जरूरी काम की वजह से उसके जरिए बुलाया होगा। यही सोच के जिमिन वहाँ से टी को बोल के चली जाती है। बोगम अब टी से बोलता है, थोड़ा बाहर आओगी टी, कैंटीन की दूसरी तरफ। क्यों? तुमसे कुछ बात करनी थी। कुछ दिनों से टी को बोगम का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल वो सीनियर्स के साथ मिलके गाना गाने के लिए बोला और आज मौका ढूंढ रहा है बात करने के लिए। जिमिन को भी शायद इसलिए भेज दिया है यहाँ से। ये सब सोच के टी बोलती है, नहीं मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी, जो बोलना है यहीं पर बोलो। बोगम अब इधर उधर देखता है और टी के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन सुगा के पास जाके देखती है कि सुगा जंकुक और कुछ लड़कों के साथ बैठ के बातें कर रहा है, इसलिए जिमिन थोड़ी दूर पे ही खड़ी रहती है। सुगा जिमिन को देख के वहाँ से उठ के आ जाता है और जिमिन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ बोलना है क्या? मैं क्या बोलूँगी, तुमने ही तो मुझे बुलाया है, इसलिए तो मैं आई हूँ। मैंने कब बुलाया तुम्हें? बोगम भैया ने बोला। मजाक किया होगा शायद। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, हमें यहाँ पर बैठा के वो मजाक शुरू किया है। कहाँ जो है वो? कैंटीन की तरफ थे, अब पता नहीं कहाँ है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। जिमिन कैंटीन में वापस आती है और देखती है कि टी अकेले बैठी है, तो जिमिन टी के पास जाके बैठती है। तो टी जिमिन से पूछती है, क्या हुआ, कौन सी जरूरी बात के लिए बुलाए थे भैया? अरे कुछ भी नहीं, बोगम भैया मजाक किए हैं, बहुत ज्यादा मजाकिया इंसान है बोगम भैया। अच्छा, आज टी जिमिन के घर जाएगी, इसलिए जिमिन टी का वेट करती है क्लास की छुट्टी होने के बाद, टी के प्रैक्टिस क्लास खत्म होने तक। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टी जैसे ही बाहर निकलने वाली तभी जंकुक उसे एक किताब देता है। टी उस किताब को देख के चौंक जाती है क्योंकि ये किताब तो उसी का है। टी बड़ी बड़ी आंखों से जंकुक की ओर देखते हुए बोलती है, मेरी किताब तुम्हारे पास आई कैसे? तुम जब गाना गा रही थी तभी मैंने ये किताब तुम्हारे बैग से लिया था। तुमसे बिना पूछे ले लिया मैंने किताब, इसलिए सॉरी। बात यह है कि मेरा जो एक जूनियर भाई है उससे ज़रूरत थी, इसलिए बिना पूछे तुमसे मैंने तुम्हारा बैग सर्च किया था। देख लो, जैसा था वैसा ही है। टी थोड़ा किताब को उलट पुलट करके देखती है कि सब ठीक है, पर जंकुक जिसे झूठ बोल रहा है इस बारे में टी 100% श्योर है। किताब लेके टी जिमिन के साथ उसके घर आती है। जिमिन अभी से बहुत ज़्यादा कांप रही है। टी जिमिन की माँ को प्रणाम करती है और जिमिन के पापा घर में है या नहीं वो पूछती है। जिमिन की माँ जिमिन से बोलती है टी की खातिरदारी करने के लिए, कुछ खाने के लेके आने के लिए, और टी से बोलती है बैठने के लिए और जाके जिमिन के पापा को बुला के ले आती है। बगल वाले रूम से ही जिमिन के पापा निकल के आते हैं। टी उनको भी प्रणाम करती है, फिर वो लोग भी बैठ जाते हैं। जिमिन खाने की प्लेट रख देती है और चुपचाप वहाँ से जाने वाली थी, तभी टी उसको बोलती है वहाँ पर बैठने के लिए। इसके बाद टी बोलती है, अंकल मैं जिमिन की फ्रेंड टी, हम दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। हाँ, जिमिन ने बताया तुम्हारे बारे में। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। क्या आपने जिमिन की शादी फिक्स कर दी है? जिमिन के पापा थोड़ा चुप रह के बोलते हैं, नहीं शादी फिक्स नहीं हुई है अभी, बस बातें चल रही है। ओह अच्छा, बात ये है कि मैं जिमिन को लेके कुछ बोलना चाहती थी, पर वो बात बोलने में मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रही हूँ। पर ये बात बोलना बहुत जरूरी लगता है मुझे। मैं बहुत छोटी हूँ, आप लोगों की जितना समझ और ज्ञान मुझ में नहीं है। मुझे जो जरूरी बात बोलना है वो बात मुझे बोलना है या नहीं ये भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे मेरी बात सुन के, पर उम्मीद करती हूँ कि अगर मुझसे गलती हो भी गई तो आप मुझे माफ कर दोगे।
जिमिन के पापा देखते हैं कि टी बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रही है, इसलिए वो थोड़ा हंस देते हैं और बोलते हैं, अच्छा क्या बोलना चाहती हो, बोलो। अंकल, जिमिन को एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद करता है और जिमिन भी। जिमिन की माँ पापा सीरियस हो गए। टी फिर से बोलती है, अंकल आई नो, मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए राइट डिसीजन लेते हैं हमेशा। आप लोग भी जिमिन के लिए राइट डिसीजन लोगे, ये भी मैं जानती हूँ। पर जिमिन ये बातें आपको बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैं भी नहीं जानती थी इस बारे में, मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला, इसलिए ये बातें आपको बताना मैं जरूरी समझती हूँ। जिमिन भी खुद आप लोगों के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहती है कभी भी। उसने मुझे बताया है कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, सेक्रीफाइस किया है और उनके अच्छाई और भलाई के लिए आप लोगों ने हमेशा बहुत कुछ किया है। इसलिए जिमिन आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहती, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती है जिससे आपका सिर नीचे झुके। पर जिमिन को विश्वास है कि वो उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा खुश रहेगी, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर देखिए। पर वही बात वो आप लोगों को बोल नहीं पा रही है। आप लोग भी जरूर ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी कराओगे जिसके साथ आपकी बेटी खुश रहेगी। जोर जबरदस्ती करके कहीं भी शादी कर देने से वो शादी या रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं है। मन की खुशी ही असली खुशी है। जो लोग शादी के बाद एक साथ रहेंगे, अगर वो एक दूसरे को पसंद न करते हो और उनके आपस में बनेगी ही नहीं तो उनका रिश्ता चलेगा कैसे। वो लोग आप लोगों के दबाव में आकर कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। छोटी मुँह बड़ी बात, मैं छोटी होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। जिमिन के पापा जिमिन की ओर देखकर पूछते हैं, वो लड़का कौन है। जिमिन कुछ नहीं बोलती है, वो सर झुका के बैठी रहती है। टी जिमिन को थोड़ा सा धक्का मारती है और बोलने के लिए बोलती है। जिमिन कांपते हुए बोलती है, जेनी दीदी के हस्बैंड की बुआ के बेटे हैं सुगा। लड़का क्या करता है? मास्टर्स कर रहा है हमारे कॉलेज में। लड़का काम क्या करता है? जिमिन और कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। क्या बोलेगी वो कि लड़का बेकार है। ये बात टी समझती है तो टी बोलती है, जिमिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अंकल बिना जाने कोई डिसीजन कैसे लेंगे? अंकल को बता दो कि सुगा भैया खेती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मैनेजर हैं। जिमिन चौंकते हुए टी की ओर देखती है कि टी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अगर पापा ने पता लगाया तो सच सामने आ जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। जिमिन के पापा आती की ओर देखते हुए बोलते हैं, कोरिया का केटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जिसका ब्रांच सब जगह फैला हुआ है वो। हाँ अंकल, जिमिन ने बताया था कि सुगा भैया की फैमिली की हालत थोड़ी सी खराब है, मतलब आप लोगों से थोड़ा कम है उनका। अभी भैया का न्यू जॉब लगा है इसलिए। अच्छा तो बेटा जिमिन, एक लड़की का पिता होके मैं तो रिश्ता लेके उनके वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए तुम सुगा को बोलना कि वो अपने मम्मी पापा को लेके हमारे घर आए। जो बातें करना है मैं उनसे करूँगा। और टी तुम खाना खा के जाना और जिमिन को थोड़ा हिम्मत दे के जाना। ये सुनकर जिमिन की माँ और टी हंसने लगती है और टी बोलती है, ओके अंकल। जिमिन टी को अपने रूम में लाके दरवाजा बंद करके टी को हग कर लेती है और रोते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच टी, तुम्हें मेरी तरफ से इतना सारा प्यार। अच्छा ठीक है, पर मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम बाथरूम से जाके फ्रेश हो के आओ। पर तुम झूठ क्यों बोली? अगर पापा ने अभी सुगा के बारे में पता लगा और उन्हें पता चला कि सुगा तो बेकार है और मैंने सुगा के बारे में पापा से झूठ बोला है, ये बात सुगा को पता चली तो सुगा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। टी अपने पर्स से एक कार्ड निकाल के जिमिन के हाथ में देती है और बोलती है, ये कार्ड भैया को दे के बोलना कल 11 बजे केटी ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये मेरे मामा की कंपनी है, मैं मामा से बात कर लूंगी, किसी को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ भैया को बोलना कल इंटरव्यू देने के लिए। जिमिन टी को फिर से हक करके बोलती है, इतना कुछ तुम क्यों कर रही हो मेरे लिए? अब क्या मैंने गुनाह कर दिया? नहीं, पर
सुगा को बताना होगा। ज़्यादा कुछ उसे नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि ये सब के लिए टी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ओके। खाना खाने के बाद टी सबको बाय बोल के जाने ही वाली थी, तभी जिमिन की माँ बोलती है, टी अगली बार अपने मम्मी पापा को लेके आना हमारे घर। सॉरी आंटी, मम्मी पापा नहीं आएंगे। पर क्यों? जिमिन की जैसे मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूँ आंटी, इसलिए मैं बचपन से ही अपने माँ पापा को खो के अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ। जिमिन के मम्मी पापा को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जिमिन की माँ को तो ऐसा फील हो रहा है कि ये बात बोल के उन्होंने टी को बहुत ज़्यादा दुख दे दिया, और जिमिन तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक गई और बहुत ज़्यादा दुखी भी हुई, क्योंकि वो तो जानती ही नहीं थी कि टी के मम्मी पापा नहीं है। जिमिन की माँ फिर भी टी से बोलती है, कभी कभी जिमिन के साथ यहाँ आना, इसे अपना ही घर समझना, हम भी तुम्हारे अपने ही है, और अपने मामा मामी को भी लेके आना। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। रात में टी पढ़ाई करने के लिए बैठी है, तभी उसे अचानक से जंकुक की बात याद आती है कि जंकुक ने किसी न किसी वजह से तो उसका किताब लिया था, इसलिए टी पहले से ही एक लाइन से वो किताब को खोल के देखने लगती है। फर्स्ट पेज पलटने के बाद सेकंड पेज में आते ही टी की नजरें अटक गई। बहुत ही खूबसूरत कुछ लिखा हुआ है, हाथ का राइटिंग भी बहुत अच्छा है। बिना तारीफ किए टी रह नहीं पाई। तुम पर फिदा हो गया हूँ मैं, इस बात की खबर भी है क्या तुम्हें? तुम्हारे लिए ही मैं गाना गाऊंगा, तुम कहो तो मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। कभी तुम मुझे समझने की कोशिश करो तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही होके रह जाऊंगा। अगर मैं चिट्ठी लिखूंगा तो तुम तो उसे फाड़ के फेंक दोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी किताब चोरी की है। उम्मीद करता हूँ कि ये किताब तुम फेंकोगी नहीं। हम दोनों की शुरुआत भले ही झगड़े से हुई है, पर खत्म इस तरह से ना हो। और कितना ये सब चलता रहेगा? क्या एक दूसरे से हम कुछ अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते? क्या हम एक दूसरे के हो नहीं सकते और हमेशा के लिए एक दूसरे के बन के रह नहीं सकते? क्या हम दोनों मिलकर अपनी एक कहानी नहीं लिख सकते जिसमें सिर्फ तुम और मैं रहूँगा, जिसका नाम होगा मी एंड यू, मीन हम एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए। टी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस पसंद को क्या तुम प्यार में बदलने का मौका दोगी मुझे? बोलो ना टी, तुम खुद को और मुझे मी एंड यू बनने का मौका दोगी क्या? मैं तुम्हारे आंसर जानने का वेट करूँगा। तुम्हारा जंकुक। किताब पढ़ने के बाद टी बंद करके रख देती है और हंसने लगती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में पैर रखते ही जंकुक टी के सामने आ जाता है और टी के साथ चलने लगता है। टी कुछ बोल नहीं रही है तो जंकुक ही बोलता है, हे सुनो ना, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे। क्या बोलूं? क्या बोलूं मतलब? मेरे सवाल का आंसर दो। कौन सा सवाल? टी, तुमने किताब नहीं पढ़ी? कौन सी किताब? वही जो कल मैंने तुम्हें दी थी। क्यों, किताब में क्या था? टी, मैं जानता हूँ कि तुमने किताब पढ़ी है और जानबूझ के तुम इस बात को इग्नोर कर रही हो, पर मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज बोलो। क्या बोलो? जंकुक अब रुक जाता है और सैड फेस करके टी की ओर देखते रहता है। जंकुक का ऐसा फेस देख के टी हंस देती है और क्लास की ओर चली जाती है। टी जिमिन से मिलती है तो उससे पूछती है सुगा के बारे में कि उसने सुगा को वो काट दिया है कि नहीं। तो जिमिन जवाब में बोलती है, हाँ, आज बिल्कुल भी क्लास करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए टी जिमिन को ऑफर करती है कैंटीन में पास्ता खाने का। इसके बाद तो क्लास करने के बाद टी कैंटीन में चली आती है जिमिन के साथ। ऑर्डर करने के बाद 2 मिनट के बाद ही पास्ता चला आता है। कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है पास्ता, गरम गरम पास्ता जिसमें धुआं उठ रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। 2 चम्मच खाते ही जंकुक वहाँ आ जाता है। जंकुक आते ही हड़बड़ाते हुए टी के बगल वाले चेयर में बैठ जाता है। जिमिन और टी दोनों ही चौंकते हुए जंकुक को देख रहे हैं तो जंकुक बोलता है, इस तरह से मुझे इतना देख क्यों रही हो? बेकार में इतना देख के कोई फायदा नहीं है, मैं तुम दोनों के जैसे इतना सुंदर नहीं हूँ। ये सुन के वो दोनों हंस देती है। उनकी हंसी देख के जंकुक फिर से बोलता है, जिमिन गुस्सा मत करना, पर तुम्हारी हंसी से ज्यादा टी की हंसी प्यारी लग रही है।
नहीं मतलब मेरे लिए तो उसकी हंसी प्यारी है, और अगर सुगा होता तो वो भी ऐसे ही बोलता कि तुम्हारी हंसी प्यारी लग रही है। जिमिन हंस रही है और टी गुस्से से फट रही है और बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए? क्या आप बोल रही हो? यहाँ पर तो सिर्फ जिमिन है और कोई भी नहीं है। तुम जिमिन के बारे में सब कुछ जानती हो तो हमारे बारे में जिमिन से क्यों छुपा रही हो? क्या मतलब? उफ, ड्रामा बंद करो तो। आजकल ये सब का मतलब छोटे बच्चे भी जानते हैं। जिमिन चौंकते हुए टी की ओर देखती है तो टी बोलती है, जिमिन मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाई हूँ। भैया आप क्या पागल हो गए हो? हाँ, प्यार में पागल। तो यहाँ आए हो क्यों? क्यों आए हो मतलब? तुम लोगों के साथ पास्ता खाने के लिए। ओह कैंटीन वाले भैया, पास्ता खत्म हो गया है ना? कैंटीन का मैनेजर बोलता है नहीं। तो जंकुक फिर से बोलता है, अच्छा इसका मतलब खत्म हो गया है, पर चम्मच तो होगा ना? एक्स्ट्रा चम्मच भिजवाओ तो। भैया वो कैंटीन वाले भैया बोल रहे हैं कि पास्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है। तुम थोड़ा ज्यादा ही समझती हो। मैंने बोला है ना कि खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया है, और वैसे भी वो भैया ने बोला है ना कि ना ना मतलब ना नहीं है उनके पास, पास्ता खत्म हो गया है, समझी तुम? अच्छा। उनके बात करने के बीच में ही वो कैंटीन वाले भैया आके चम्मच दे के जाते हैं। हटाओ यार, एक चम्मच लाने में इतना देर लगता है क्या? पास्ता तो ठंडा हो ही गया है। टी खाओ, तुम खाओ खाओ। टी को खाने के लिए बोल के जंकुक खुद ही टी के प्लेट से खाना शुरू कर देता है। टी और जिमिन चौंकते हुए जंकुक को देखती रहती है। जंकुक खाने के बाद टी के चम्मच से पास्ता लेके टी के मुंह के आगे रखता है तो टी गुस्से से जंकुक को देखती है। जंकुक हंसते हुए बोलता है, मैं समझ गया तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो। मैंने पहले तुम्हें क्यों नहीं खिलाया और खुद खा लिया, इसलिए तुम गुस्सा हो ना? पर अभी मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना, और वैसे भी यहाँ पर जिमिन के अलावा और कोई भी नहीं है। अब से मैं ना हमेशा मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा, ओके? आप मेरे प्लेट से क्यों खा रहे हो? तुमने सुना नहीं क्या? पास्ता खत्म हो गया है, और वैसे भी एक प्लेट में खाने से ना प्यार बढ़ता है मेरी जान, प्यार बढ़ता है। वैसे जिमिन तुमने और सुगा ने कभी एक साथ ऐसे नहीं खाया है क्या? नहीं, तुम लोगों का प्यार बहुत हल्का फुल्का है, फूंक मारने से हवा में उड़ जाएगा, पर हम लोगों का प्यार गहराई से भी गहरा है। तुम दोनों 2 साल में भी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। तुम खा क्यों नहीं रही हो? बिल मैं दे दूंगा, तुम फिक्र मत करो, जिमिन का भी मैं दे दूंगा। और सुनो, जिमिन को तो पता चल ही गया है हमारे बारे में, इसलिए अब से जिमिन के सामने बिल्कुल भी छुप छुप के प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? जिमिन खाती रहती और बोलती है, टी तुम भी खाओ, पर भैया प्लेट एक है और चम्मच 2 है, ऐसा क्यों? तुम भी ना क्या क्यों बोल रही हो? एक प्लेट में खा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें शर्म नहीं आ रही है। वो तो हम अकेले में खाएंगे एक ही प्लेट में एक ही चम्मच से। अच्छा जिमिन, तुम चलोगी मेरे साथ अभी या नहीं? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जाने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का, और आर्मी होगा तो मैं इवनिंग में और एक स्टोरी दूंगी, मतलब माफिया लव का दूंगी, ठीक है? ट्राई करूंगी देने का, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दे दूंगी, ओके आर्मी? तो